जय सिया राम जी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी निषाद राज के साथ प्रयाग आ गए थे। प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में वो रुके। उसके वहाँ तब जब भरत नहीं थे तो उधर जो है राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत और शत्रुघ्न वहाँ थे नहीं, उनको ननिहाल में थे। उनको वहाँ से बुलाया गया। जब बुलाया गया और फिर उन्होंने उनका फिर अंतिम संस्कार किया। फिर गुरु वशिष्ठ ने उनको बोला कि अब तुम राज्य संभालो। तो भरत से राज संभालने के लिए कहा, पर भरत ने कहा कि मैं भैया राम को वापस लाऊंगा और मैं राजभार नहीं संभालूंगा। तो उन्होंने सबने भगवान राम से मिलने के लिए सोचा। तो भगवान राम से मिलने के लिए उनके भगवान दोनों भाई, गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, बहुत सारे लोग, सारी माताएं, सब लोग उनसे मिलने के लिए गए। और भरत जी तो नंगे पैर, बिल्कुल वनवासी का ही रूप रखकर नंगे पैर उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। और भगवान तब चित्रकूट पहुंच गए थे। चित्रकूट में उन्होंने मंदाकिनी नदी के किनारे और अपनी कुटिया बनाई थी। जब लक्ष्मण ने देखा कि भगवान कि भरत जो है इतनी बड़ी सेना लेकर सबके साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान राम से बोले कि वो देखिए हमसे भैया युद्ध करने आ रहे हैं। उनका इतने से भी मन नहीं भरा। तो भगवान कहते हैं कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। भरत तो बहुत धर्मपरायण है, वो ऐसा नहीं कर सकते। जब भरत आए तो उनसे मिलकर पता चला कि वो भैया राम को लेने आए हैं। भगवान ने उनको समझा बुझाकर सारी चीजें बताया कि ये नियति का विधान है। माता कैकेयी का कोई दोष नहीं। कैकेयी माता से कभी कोई भूल हो नहीं सकती। उनको क्षमा करो, अपशब्द मत कहना, ये उनको शिक्षा दी है। और फिर भरत ने उनकी खड़ाऊ ली है और कहा भैया मैं आपके संचालक कर्ता के रूप में ये राज्य चलाऊंगा, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा जब तक आप नहीं आ जाते। 14 वर्ष तक एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करके इस राज्यभार को चलाऊंगा। तो उन्होंने सिंहासन पर भगवान की खड़ाऊ रखी और खुद जो है उनको संचालनकर्ता के रूप में ही उनका राज्य देखा। तो उनको बिल्कुल भी लालच राज्य का नहीं था। तो इस तरीके से भगवान चित्रकूट में आने के बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ रहना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनियों के साथ या वैसी सुरक्षित जगह नहीं है। अब कोई ना कोई जो है यहाँ पता लगा लेगा। तो भगवान ने चित्रकूट से जाने के लिए फिर और आगे चले तो दक्षिण की तरफ दंडकारण्य वन, बहुत ही जंगल पड़े जो घने घने जंगल थे, जहाँ राक्षस रहते थे। बहुत सारे राक्षस थे और वहाँ संत महंत, बहुत सारे ऋषि मुनि भी रहते थे। तो वो उनकी नगरी तो थी ही संतों की। जंगल में वो बहुत तपस्या करते थे, बहुत बड़े बड़े संत थे। लेकिन वहाँ राक्षसों का भी बहुत डेरा था। रावण के भेजे हुए कई सारे राक्षस वहाँ थे।